हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 15 मिनट बुक क्लब। सो आज हम डिकोड करने वाले हैं ह्यूमन बिहेवियर को और उसके पैटर्न्स को। पॉइंट नंबर 1, लोगों की स्टोरीज इज इक्वल टू उनकी ऑटोबायोग्राफी। जब भी कोई पर्सन आपको अपनी स्टोरी सुनाता है तो आप उसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करें। क्या आपको ऑब्जर्व करना है कि ये पर्सन विक्टिम माइंडसेट वाला है या फिर इसका माइंडसेट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन है। अगर वो पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन है तो वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा, यार ये तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा तो हो सकता है और ये मैंने किया है। बट इन केस अदर केस में हम अगर उसको कंसिडर करें जैसे कि विक्टिम माइंडसेट, तो विक्टिम माइंडसेट वाला पर्सन होगा वो ऐसी चीज़ें यूज़ करेगा, यार ये मेरे से नहीं होगा, यार ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं है, यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो इन चीज़ों से आप डिकोड कर सकते हो कि सामने वाले पर्सन का माइंडसेट कैसा है। आइदर वो एक विक्टिम माइंडसेट है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन है। तो वो पैटर्न्स उसने अपने पास्ट में भी सेम एग्जैक्टली वैसे के वैसे किए हैं। हमारा पॉइंट नंबर 2 है पर्सनालिटी टाइपिंग। अब हम लोगों की बेस लाइन को एक क्लियर तरीके से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो बोलने में फंबल करता है, तो वो उसका एक नेचुरल बिहेवियर है कि वो फंबल करेगा। अब मान लीजिए कोई पर्सन शांत है, वो क्वाइटली बात करता है, तो वो उसका बिहेवियर है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन इंट्रोवर्ट है और वो हमसे बात करते टाइम जो है आई कॉन्टेक्ट अवॉइड करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी केस में गिल्टी है, हम उसको डिकोड करेंगे कि नहीं ये पर्सन अच्छा नहीं है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे बुक ये चीज़ डिकोड करती है कि हमें पहले किसी भी पर्सन की एक बेस लाइन को पहले ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हमको उसमें अपने पैटर्न्स को इन्वॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। किसी भी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसके वर्ड से ज़्यादा लाउड बोलती है। अब वन सिग्नल सेज नथिंग, एक सिग्नल जो है वो किसी भी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी शो नहीं करता। हम उसके क्लस्टर्स को पहले रिकॉग्नाइज करेंगे। जब सिग्नल का क्लस्टर हमको देखने को मिलता है, वन स्माइल, वन गेस्चर मीन्स नथिंग, दे से नथिंग एट ऑल अबाउट अ पर्सन। हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे क्लस्टर ऑफ सिग्नल हमको कैसा साइन दे रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर को जज करेंगे। बॉडी लैंग्वेज रिवील बेटर देन दी वर्ड्स। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो वर्ड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से हमारे एक्सप्रेशंस को रिवील करता है। पॉइंट नंबर 4, माइक्रो एक्सप्रेशन। जो हमारे माइक्रो एक्सप्रेशन होते हैं वो 1/25 ऑफ मिली सेकेंड पे सब चीज़ों को रिवील कर देते हैं। जैसे कि हमारा फेस जो है एंगर, गुस्सा। पॉइंट नंबर 4, माइक्रो एक्सप्रेशन। जो हमारे माइक्रो एक्सप्रेशन होते हैं वो 1/25 ऑफ मिली सेकेंड पे सब चीज़ों को रिवील कर देते हैं। जैसे कि हमारा फेस जो है एंगर, गुस्सा, कोई नफरत का रिएक्शन, वो जस्ट कुछ मिली सेकेंड्स के फ्रेम में हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद वो पर्सन वहाँ पे स्माइल करेगा या फिर वो अपना कोई एक फेक गेस्चर देगा, बट कुछ मिली सेकेंड्स में हमको उस पर्सन के उस बिहेवियर को डिकोड करना है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है। तो जब हम उस पर्सन के बिहेवियर को एकदम नोट कर रहे होंगे, कुछ मिली सेकेंड्स में हम उसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे, तो हम जान पाएंगे कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी फंबल कर रही है। कोई नफरत का रिएक्शन, वो जस्ट कुछ मिली सेकेंड्स के फ्रेम में हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद वो पर्सन वहाँ पे स्माइल करेगा या फिर वो अपना कोई एक फेक गेस्चर देगा, बट कुछ मिली सेकेंड्स में हमको उस पर्सन के उस बिहेवियर को डिकोड करना है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है। तो जब हम उस पर्सन के बिहेवियर को एकदम नोट कर रहे होंगे, कुछ मिली सेकेंड्स में हम उसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे, तो हम जान पाएंगे कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी फंबल कर रही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नार्सिसिस्ट, मैनिपुलेटर एंड इमोशनली कोल्ड पीपल। अब इन 3 पर्सनालिटीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये हर कोई बंदा डिस्कस करता है, मैनिपुलेटर ये करता है, नार्सिसिस्ट ये करता है, एम्पैथ ये करता है, बट हमको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए कि कौन पर्सन हमारे लिए एक नार्सिसिस्टिक रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में। कोई भी पर्सन जो है वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाला है, तो वो
एक चार्मिंग नेचर आपको शो करेगा। उसके हर गेस्चर में आपको इतनी परफेक्टनेस देखने को मिलेगी, आप सोचोगे कि यार इतना परफेक्ट कोई बंदा कैसे हो सकता है। सो हम उसको वहाँ से डिकोड करेंगे कि एक पर्सन में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें एक रफ प्लेटफॉर्म पे होती हैं, बट उसकी पर्सनैलिटी आपको बिल्कुल स्मूथ दिखेगी, इतनी स्मूथ कि आपको लगेगा कि यार इट्स सो परफेक्ट। और इस बुक की मुझे पर्सनली एक बात काफ़ी अच्छी लगी, जिसमें पॉइंट ये था कि हम बचपन से लोगों के बिहेवियर को नोट करते आए हैं और ये बुक हमें सिखाती है कि लोगों के बिहेवियर को सिर्फ गेस नहीं करना, उनको ऑब्जर्व करना है एक पैटर्न में। सो आज की इस वीडियो में हमने डिकोड किए हैं 5 ऐसे साइंस जो लोगों की पर्सनालिटीज़ को रिवील करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।